जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मैं एकदम फर्स्ट क्लास एंड सुपर एनर्जेटिक फील कर रही हूँ बिकॉज जुलाई का मंथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या मस्त रहा है। आई मीन Vivo X200 FE, दैट फोन हैज माई हार्ट। क्या प्यारा स्मार्टफोन है। वीडियो बनाया, नहीं देखा देख लेना। Samsung Z Fold 7 वो फोन है मेरे पास, जो स्लिम स्मार्टफोन, मतलब सैमसंग ने कुछ अजूबा ही बना दिया है यहाँ पर। तो लिटरली मैं इस मंथ से काफी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे ऑलरेडी ये बात पता है कि अगस्त का मंथ भी एकदम सॉलिड होने वाला है, क्योंकि जो फोन अगस्त में लॉन्च हो रहे हैं वो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर पता लग चुके हैं। तो अभी आपका काम क्या है? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि आपको अभी फोन परचेस करना है या फिर आने वाले मंथ के स्मार्टफोन्स के लॉन्च का इंतजार करना है। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला स्मार्टफोन जो बता रही हूँ ये उस ब्रांड की तरफ से है जो हर महीने एक क्रेजी तरीके का स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, Vivo। यस, V60 अगस्त के मंथ में लॉन्च हो सकता है। ऑफिशियली डेट नहीं अनाउंस हुई है, जो बता रही हूँ सब कुछ काफी इनसाइडर टाइप की न्यूज है, ठीक है। प्राइसिंग वही पिछली बार की तरह कुछ 35-36,000 के अराउंड रहेगी। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल 3x पेरिस्कोप लेंस, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा। 6500 mAh की बैटरी रहेगी। 90 वॉट के चार्जर के साथ ये फोन लॉन्च होगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट यहाँ पर दिया जाएगा। इनफैक्ट गीकबेंच स्कोर्स इस फोन के आउट हो चुके हैं। TUV सर्टिफिकेशन पर ये फोन आ चुका है और यहाँ पर ना कुछ 3 कलर्स भी निकल के आए हैं। एक यहाँ पर ऑस्पिशियस गोल्ड है, मूनलाइट ब्लू है, मिस्ट ग्रे, ये कुछ कलर्स में ये फोन मिल सकता है आपको इंडिया में। बाकी UFS 2.2 स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। IP6869 की रेटिंग होने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर रहेगा। अगेन अगर आपको एक 40,000 की प्राइस में सॉलिड कैमरा फोन चाहिए देन मेरे अकॉर्डिंग इस फोन का इंतजार करना तो यार बनता है। अभी नेक्स्ट फोन लॉन्च होगा सैमसंग की तरफ से। आई नो सैमसंग ने जुलाई के मंथ में ऑलरेडी काफी क्रेजी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन एक S सीरीज का फोन लॉन्च होना बाकी रह गया था जो है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। देखो बिग बिलियन डे सेल से पहले वो अपनी S सीरीज का या फिर सारे ही फोन्स ऑलमोस्ट लॉन्च कर देते हैं, तो S25 FE भी बिग बिलियन डे के पहले लॉन्च हो जाएगा। दैट मीन्स सितंबर में अगर बिग बिलियन डे होने वाला है तो अगस्त के मंथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है अगस्त एंडिंग तक हमें देखने को मिले, लेकिन हाँ लॉन्च होगा और इसके साथ एक टैब भी वो लॉन्च करेंगे, ऐसा निकल के आ रहा है। लेकिन ये फोन पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। वैसे S24 FE नो डाउट बहुत सॉलिड स्मार्टफोन था। इस बिग बिलियन डे सेल में अंडर 35 की प्राइस में अगर मिलता है आराम से परचेस कर सकते हो। लेकिन ये भी आ रहा है यहाँ पर Exynos 2400 चिपसेट होने वाला है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। पहले से ज्यादा स्लिम, पहले से ज्यादा पतले बेजल्स इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस LTPO पैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा। बैटरी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट पिछली बार की टाइप की है। आई मीन 4900 mAh की बैटरी यहाँ पर बताई जा रही है। 45 वॉट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं देता है सैमसंग। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट होने वाला है। एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वगैरह के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। देखो होगा क्या ना, वही 50-55-60 हजार की प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा जैसा S24 FE हुआ था। लेकिन S24 FE के साथ क्या हुआ ना, पूरे साल वो 42,000 की प्राइस में मिला है। जब सेल आती है तो और 35 या फिर उसके बिलो की प्राइस में चला जाता है। सेम इस फोन के साथ भी होगा। शुरू में ये फोन मिलेगा 55-60 का, उसके बाद में इसका भी प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो इस फोन का भी आराम से इंतजार कर सकते हैं। बाकी लावा की तरफ से भी एक सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहा है अगस्त के मंथ में। आई डोंट नो मतलब अगस्त में आएगा, सितंबर की स्टार्टिंग में आएगा, ये ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन लावा अग्नि 4 लॉन्च फॉर श्योर होगा। 25,000 के अराउंड की प्राइसिंग का ये स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पर जो डिजाइन निकल गया है फोन का काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। आई मीन पिक्सल सीरीज में नहीं होता, बैक साइड में हॉरिजॉन्टल कैमरा स्ट्रिप होती है, कुछ वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बोला जा रहा है मेटेलिक फ्रेमिंग के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। ग्लास बिल्ट यहाँ पर होने वाला है, तो लुक्स तो मुझे काफी ज्यादा किलर लग रहे हैं। बाकी 6.67 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन बेस्ड एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट के साथ आने वाला है। LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज इसमें बताया जा रहा है। पीछे की तरफ देखने को तो मिल रहा है डुअल कैमरास है। एक तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विद OIS। आई गेस जो सेकेंडरी कैमरा या तो वो टेलीफोटो लेंस दे देंगे या फिर अल्ट्रा वाइड होगा। मोस्ट प्रोबेबली अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर रख के देंगे। लेकिन 25,000 की प्राइस के हिसाब से जो कुछ अभी तक निकल गया है मुझे काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। एक्चुअली में लावा की जो अग्नि सीरीज होती है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो काफी जबरदस्त होती है। अच्छे स्पेक्स देते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके भी कहीं ना कहीं दे देते हैं। कैमरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन इतना तो होता है फोन के उसकी हाइप क्रिएट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाती है। तो लावा की तरफ से कुछ गलती है, या तो वो प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं या फिर फॉर सम रीजन क्रिएटर्स को इतना डिवाइसेस नहीं पहुंच रहे हैं। आई मीन मैंने लावा अग्नि 3, लावा अग्नि 2, लावा अग्नि 1 सबको खरीद के रिव्यू किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं तो ब्रांड की तरफ से कोई
इशू चल रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग फिगर आउट करो। लेकिन हाँ, लावा अग्नि 4 आ रहा है, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस फोन का इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपने लावा का कोई स्मार्टफोन अभी तक परचेस किया तो आपके एक्सपीरियंस कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, अभी तक जो मैंने आपको फोन बताया ना, ये तो देखो आने वाले मंथ्स में लॉन्च होंगे, आगे भी मैं आने वाले मंथ्स के ही फोन बताऊंगी। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर फोन है जो अभी जुलाई में ही लॉन्च हो रहे हैं। इनकेस आपको इनके बारे में नहीं पता है तो पता होना चाहिए। Realme 15 एंड Realme 15 Pro लॉन्च होने जा रहे हैं। 7000 mAh की बैटरी के साथ आएंगे। प्रो में जो है Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिलेगा। नॉन प्रो जो मॉडल है उसमें MediaTek Dimensity 7300 प्लस चिपसेट देखने को मिलेगा। बहुत ही स्लिम लाइट वेट टाइप के Realme स्मार्टफोन निकालता है, तो हाँ, इन दोनों फोन का भी आप इंतजार कर सकते हो। इसके अलावा iQOO एंड Vivo की तरफ से भी फोन लॉन्च हो गए। iQOO Z10R एंड Vivo T4R। Vivo जो है वो फ्लिपकार्ट पर अपना फोन लॉन्च करते हैं और iQOO जो है वो Amazon पर, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स के साथ आएंगे। MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट यहाँ पर बताया जा रहा है। 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप दिया जाएगा। AMOLED डिस्प्ले होगी। अंडर 20,000 के ये स्मार्टफोन होने वाले हैं। बेसिकली इस फोन के ऊपर तो वीडियो भी आ जाएगा, तो ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट हाँ, ये कुछ फोन्स तो जुलाई के मंथ में ही लॉन्च हो जाएंगे। एनीवेज, नेक्स्ट फोन उन लोगों के लिए जिनको पिक्सल सीरीज का इंतजार रहता है। वैसे आई डोंट नो अभी पिक्सल सीरीज की इतनी हाइप रहती है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट काफी लोगों को पसंद जरूर आता है। तो 20th of अगस्त को पिक्सल 10 सीरीज लॉन्च होने जा रही है इंडिया में। पिक्सल 10, पिक्सल 10 Pro, 10 Pro XL, मे बी शायद फोल्ड भी लॉन्च हो जाए। पिक्सल 10 जो है वो अराउंड कुछ 70-75,000 के आसपास की प्राइस में लॉन्च होगा। 6.3 इंचेस की फ्लैट OLED डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है यहाँ पर, और बाकी आपको 10 मेगापिक्सल का कुछ टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ 4800 समथिंग कुछ इस तरह की बैटरी होगी एंड 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। 29 वॉट की वायर चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। पिक्सल 10 Pro एंड पिक्सल 10 Pro XL में साइजेस का डिफरेंस होने वाला है। कैमरा सेटअप दोनों में सिमिलर तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बैटरी में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा क्योंकि साइज में भी डिफरेंस है यहाँ पर। तो पिक्सल 10 Pro XL में कुछ 5100 mAh की बैटरी होगी और पिक्सल 10 Pro के अंदर कुछ 4800 समथिंग की बैटरी होगी। लेकिन इस बार सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी है कि Tensor G5 चिपसेट होने वाला है इन स्मार्टफोन्स में, और इसको यहाँ पर सैमसंग नहीं मैन्युफैक्चर करेगा जो अभी तक सैमसंग करता हुआ आ रहा था। और इस वजह से मैंने पहले भी बोला था पिक्सल सीरीज ना एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। बहुत हीटिंग के इश्यूज, बहुत अजीबोगरीब इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे थे, लेकिन इस बार TSMC यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगा इनकी चिपसेट को, तो हो सकता है हमें बेटर प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिले, बेटर तरीके की ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिले। यहाँ पर जो प्राइस है, मतलब पिक्सल 10 Pro का प्राइस आप मान के चलो कुछ 90,000 95,000 अराउंड रहेगा। 10 Pro XL का कुछ 1 लाख के ऊपर प्राइस जाएगा। लेकिन पिक्सल की तरफ से एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि सेम डे रिपेयर सर्विस उन्होंने अनाउंस कर दी है। तो इनकेस अगर आपके पिक्सल फोन में कोई भी इशू आता है तो आपको सेम डे जाओ, सेम डे पे आपका फोन रिपेयर होकर आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सबके लिए एक अच्छी न्यूज है। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हो और गूगल पिक्सल फोन परचेस करना चाहते हो देन डेफिनेटली इनका इंतजार आपको कर लेना चाहिए। 20th अगस्त को आ ही रहे हैं। बाकी इन सब के अलावा एक फोन ऐसा है जो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंडिया में लॉन्च हुआ ना तो गेमर्स लोगों को तो काफी अच्छा लगने वाला है। Oppo K13 Turbo चाइना में लॉन्च हो रहा है इस नाम से 21 जुलाई को, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये फोन इंडिया में भी आएगा। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि निकल के ये आ रहा है कि चाइना में ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट के साथ लॉन्च होने जा रहा है, और इंडिया में निकल के आ रहा है यही सेम स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। अगर आप इसका लुक देखोगे ना तो वो काफी सॉलिड नजर आ रहा है, मतलब सिल्वर और एक पर्पल टाइप का कलर है। बैक में ऐसे कुछ RGB स्ट्रिप्स लगी हुई है। 7000 mAh की बैटरी है। 80 वॉट का चार्जर है। फ्लैट AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलेगी। 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप होने वाला है एंड ओवरऑल मतलब सॉलिड स्मार्टफोन लग रहा है। 30,000 की प्राइस में आएगा अगर इंडिया में आया तो, एंड आना चाहिए क्योंकि ओप्पो की K13 मेरे अकॉर्डिंग ऑलरेडी इंडिया में काफी अच्छा काम कर रही है। K13 सीरीज की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन हाँ, हम इंतजार तो कर ही सकते हैं यार नेक्स्ट मंथ का, अगर आपको एक अच्छा गेमिंग फोन परचेस करना है तो। बाकी इन सब के अलावा जो एप्पल के स्मार्टफोन्स परचेस करना चाहते हैं उनके लिए न्यूज ये है कि अगस्त में नहीं सितंबर में iPhone 17 सीरीज लॉन्च होगी। क्या चेंजेस इस बार iPhone 17 सीरीज में देखने को मिलेंगे वो ये कि iPhone 17 के बाद जो iPhone 17 Plus होता है वो नहीं बल्कि iPhone 17 Air देखने को मिलेगा, जो कि बहुत स्लिम फोन होने वाला है। एक और नया और फ्रेश चेंज आपको क्या देखने को मिलेगा कि iPhone 17 में इस बार 60 हर्ट्ज का नहीं बल्कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो नो मोर 60 हर्ट्ज फाइनली। और भी डिटेल में इनके स्पेक्स के बारे में बात कर लेंगे जब सितंबर में ये स्मार्टफोन्स आएंगे और अगस्त में मैं वापस से ये अपकमिंग वाला वीडियो बनाऊंगी तब, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब। आई रियली होप ये वीडियो आपके
लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा और पता लग चुका होगा कि किन स्मार्टफोन्स का आपको इंतजार करना है, किनका नहीं करना है। जो स्मार्टफोन मुझे लग रहा था ना थोड़ा इंपैक्ट छोड़ के जाएंगे, तो थोड़ा मार्केट को डिस्टर्ब करेंगे। अदरवाइज तो बहुत स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं हर दिन आए दिन, ठीक है, तो सबके बारे में बात करने का कोई पॉइंट है नहीं यहाँ पर। अभी इस वीडियो को ना अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो जल्दबाजी में फोन परचेज करने जा रहे हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि नेक्स्ट मंथ में क्या क्या आने वाला है। और तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।